देश भर में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। कहते हैं कि इन सभी ज्योतिर्लिंगों में स्वयं भगवान शिव ज्योति रूप में विद्यमान है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में मध्य प्रदेश के उज्जैन का महाकाल मंदिर ही केवल एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान शिव का अघोरी रूप पूजा जाता है। यहाँ बाबा महाकाल को तांत्रिक क्रिया अनुसार दक्षिण मुखी पूजा प्राप्त है और विश्व भर में केवल बाबा ही दक्षिण मुख में विराजमान है। महाकाल के इस मंदिर का अधिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ नियमित तड़के 4 बजे भस्म आरती करने का विधान है। जिस तरह साधु और संतों के शरीर पर भस्म लिपटी रहती है, उसी तरह यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती है और इसी से उनका श्रृंगार भी होता है। भस्म आरती को मंगला आरती के नाम से भी जाना जाता है। भस्म आरती की ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इस आरती के कई कठोर नियम भी होते हैं, लेकिन अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि महाकालेश्वर मंदिर में भस्म से आरती क्यों की जाती है और जिस भस्म से आरती की जाती है वह भस्म कहाँ से आती है। तो चलिए आपको बताते हैं इस आरती के नियमों के बारे में। भस्म आरती ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से लगभग 2 घंटे पहले की जाती है। कहा जाता है कि भस्म आरती भगवान शिव को जगाने के लिए की जाती है। शिव पर भस्म चढ़ने से पहले महाकाल पर जल अर्पित होता है। उसके बाद पंचामृत पूजन अभिषेक किया जाता है और आरती के दौरान भगवान महाकाल को भस्म अर्पित की जाती है। पुजारी पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हुए महादेव को पवित्र राख चढ़ाते हैं। भस्म से ही उनका श्रृंगार करते हैं और उनकी आरती करते हैं। इस आरती को बंद कमरे में केवल मंदिर के पुजारी ही करते हैं। आरती के दौरान पुजारी एक वस्त्र धोती में होते हैं। इस आरती में अन्य वस्त्रों को धारण करने का नियम नहीं है। आरती के दौरान भगवान के कक्ष में लगे कैमरों में इस आरती की रिकॉर्डिंग होती रहती है और कक्ष के बाहर खड़े भक्त इस आरती को देखते रहते हैं। आरती के दौरान भगवान के शिवलिंग को पूरी तरह से भस्म से नहला दिया जाता है। बाद में शिवलिंग पर भगवान शिव का फेस बनाया जाता है और पट खोले जाते हैं। भस्म आरती के मनोरम दृश्य को देखने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से उज्जैन पहुँचते हैं। देर रात से ही मंदिर में लंबी लंबी लाइनें लगती हैं और भगवान के इस स्वरूप को देखकर अपने आप को धन्य मानते हैं। फिलहाल मंदिर समिति की ओर से भस्म आरती देखने के लिए एक दिन पहले इसकी परमिशन लेनी पड़ती है। मंदिर समिति एक दिन में कुल 1850 लोगों को भस्म आरती के लिए अनुमति प्रदान करती है। प्रतिदिन होने वाली इस आरती में महिलाओं के लिए कुछ विशेष नियम है। महिलाओं को इसमें शामिल होने के लिए साड़ी पहनना जरूरी है। जिस वक्त शिवलिंग पर भस्म चढ़ती है उस वक्त महिलाओं को घूंघट करने को कहा जाता है। मान्यता है कि उस वक्त भगवान शिव निराकार स्वरूप में होते हैं। इस स्वरूप के दर्शन करने की अनुमति महिलाओं को नहीं होती। अब बात करें महाकाल को चढ़ाई जाने वाली भस्म की, तो आपको बता दें कि किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन समय में शमशान में जलने वाली सुबह की पहली चिता से भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में महाकाल की भस्म आरती में कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार की गई भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सभी मंदिरों में तो तेल और बाती से ज्योति जलाकर आरती की जाती है, लेकिन महाकालेश्वर में विशेष भस्म आरती क्यों की जाती है? दरअसल इसके पीछे कई मान्यताएं प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पौराणिक काल में दूषण नाम के राक्षस ने उज्जैन नगरी में तबाही मचा दी थी। तब लोगों ने भगवान शिव से इस प्रकोप को दूर करने की विनती की। भगवान शिव ने दूषण का वध किया और नगर वासियों के आग्रह पर यही महाकाल के रूप में बस गए। मान्यता है कि बाबा भोलेनाथ ने दूषण के भस्म से अपना श्रृंगार किया था, इसलिए आज भी महादेव का भस्म से श्रृंगार किया जाता है। बता दें कि ये पहला ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव की दिन में 6 बार आरती की जाती है, लेकिन दिन की शुरुआत भस्म आरती से ही होती है।
वहीं एक अन्य कथा अनुसार कहा जाता है कि माता सती ने जब अपने आप को जला लिया था, उस वक्त भगवान शिव ने अपने देह पर उनकी भस्म रमी थी, जिसके कारण भगवान शिव को भस्म अति प्रिय मानी गई है। साथ ही भोलेनाथ भस्म धारण कर ये संदेश देते हैं कि जब इस संसार का विनाश होगा, तब सभी जीवों की आत्माएं शिवजी में ही समा जाएंगी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।